Hello everyone. So this is the most awaited video on my YouTube channel, that is मैंने BSc फिज़िक्स क्यों चुना। अक्सर जब भी मैं बाहर जाती हूँ इस सवाल का मुझे हमेशा सामना करना ही पड़ता है कि बेटा आपने BSc फिज़िक्स ही क्यों चुना, आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं करते, और इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और बेसिकली कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है जो आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल में मिल सकता था। तो बात रही जॉब सिक्योरिटी की, तो 21st सेंचुरी में जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बात करें इंजीनियरिंग की और प्लेसमेंट्स की तो वो तो आईआईटी में भी नहीं मिल रहा। बात करें मेडिकल्स की तो एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट आई कैन से गेटिंग इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज़ बिकमिंग harder day by day, and getting into any other engineering government colleges is also becoming tough, and after that getting a placement, उसकी तो बात ही मत करो। सो वाई पीपल चूज़ इंजीनियरिंग, सबसे पहली हमारी यही दिमाग में आनी चाहिए बात कि वाई पीपल चूज़ इंजीनियरिंग एंड वाई डिडंट आई चूज़ इंजीनियरिंग। सो बात करते हैं वाई पीपल चूज़ इंजीनियरिंग की, तो इट अपीयर्स मोर सेफर ऑप्शन बिकॉज ऑफ डायरेक्ट प्लेसमेंट सिस्टम, एंड इट हैज़ अ बेटर सोशल एक्सेप्टेंस बिकॉज सालों से जब से अंग्रेज़ आके गए हैं तब से उनको एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत रही है और उन्हें एक ज़रूरत बना दी है बेसिकली। तो शुरुआत में जब पॉपुलेशन कम थी इंडिया में तब तो समझ में आता है कि हाँ वी रियली गेट इनटू द मॉडर्नाइजेशन थिंग और सबको इंजीनियरिंग करनी थी और बेसिकली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत काफ़ी थी इंडिया में। तो सबने धड़ाधड़ इंजीनियरिंग करना शुरू की। इंजीनियरिंग की मात्रा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी सबको ये नहीं समझ में आया कि इंजीनियरिंग में स्कोप है तो बाकी करियर ऑप्शंस में भी है। सबको बस प्लेसमेंट, हायर जॉब सिक्योरिटी, हायर प्लेसमेंट, हायर सैलरी ही दिखा। पर धीरे धीरे इंजीनियर्स की मात्रा बढ़ गई, तो जैसे जैसे इंजीनियर्स की मात्रा बढ़ी जॉब्स की मात्रा कम हो गई। तो उसी कारण से आजकल लोग इंजीनियर तो बन जाते हैं बट दे गेट लेस सैलरी मे बी, एंड समटाइम्स दे डोंट इवन गेट अ जॉब और एनी प्लेसमेंट। तो यही बात है, लोग इंजीनियर बन तो जाते हैं पर कई बार उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, बस सब कर रहे हैं इंजीनियरिंग तो हम भी करते हैं। तो मेरा वो माइंडसेट नहीं था, मुझे रैट रेस में फंसने की कोई इच्छा नहीं थी, तो मैंने इसीलिए इंजीनियरिंग ना चुनकर मैंने बैचलर्स इन लाइफ साइंसेज दैट इज़ फिज़िक्स, बैचलर्स इन फिज़िक्स चुना। और बात रही इंजीनियरिंग की, अगर मैं करती भी तो मैं कंप्यूटर साइंस और एआई रोबोटिक्स में नहीं करती क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट स्पेस साइंस में है, तो इसलिए अगर मैं इंजीनियरिंग चुनती भी तो मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनती। तो इंजीनियरिंग की बात तो हो गई क्योंकि शुरू में मुझे भी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया के बारे में नहीं पता था ज़्यादा, तो मैं भी इंजीनियरिंग का ही सोचती थी। मैंने भी जेई की तैयारी की थी, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया दैट आई डोंट हैव इवन अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर। मैं पूरा ज़िंदगी अपना एक कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे सामने बैठ कर नहीं बिता सकती और बर्बाद कर सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरे नियम माई लाइफ माई रूल्स। सो बात रही और रिसर्च की, तो मैंने क्यों चुना बीएससी फिज़िक्स। तो बचपन से ही मुझे फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मेरा आईसीएसई बोर्ड था, तो 6th क्लास में आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिल जाता है, तो फिज़िक्स मुझे बहुत पसंद आई। पर मुझे ये नहीं समझ में आया उस समय कि फ़िज़िक्स पसंद आने के बाद आप करोगे क्या। इंस्टीट्यूट उस समय मुझे इसरो और नासा के अलावा कुछ नहीं पता था, और उस समय भी मैं नासा के बारे में सोचती थी ज़्यादा कि मैं नासा चली जाऊँगी। अब तो धीरे धीरे काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत सारे सक्सेसफुल मिशंस हुए हैं। तो धीरे धीरे इंडिया इज़ बिकमिंग अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ स्पेस साइंस रिसर्च, और अगर आप और हम जैसे युवा रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ें तो हमारा देश भी ऊंचाइयों को ज़रूर छुएगा। अगर सब बिना इंटरेस्ट हुए इंजीनियरिंग मेडिकल में ऐसे घुसते रहेंगे तो देश का भला नहीं हो पाएगा। देश का भला तभी होगा जब आप अपने पसंद का काम करेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से करेंगे, जैसे मैं करना चाहती हूँ। मैं रिसर्च में जाना चाहती हूँ, तो अब बात रही कि रिसर्च में आ तो गए पर बैचलर्स तो ले तो लिया, पर आगे क्या, आगे आप क्या कर सकते हो। तो बेसिकली इफ़ यू चूज़ बीएससी फिजिक्स वी हैव बेसिकली 2 ऑप्शंस, गेटिंग इनटू रिसर्च और गेटिंग इनटू एकेडमिया। तो आप 2 जगह जा सकते हो। पहला तो है आपका रिसर्च फील्ड जहाँ आप जाके साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। बेसिकली रिसर्च दोनों ही फील्ड में है, रिसर्च में भी है एकेडमिया में भी है, पर रिसर्च में आप टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिसर्च होते हो, आप एक साइंटिस्ट होते हो, उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, आप प्रमोशन लेते हो अलग अलग साइंटिस्ट लेवल पे, बी डी एफ समथिंग समथिंग। कमिंग इनटू द एकेडमिया थिंग, यू कैन बिकम अ associate, assistant, or maybe a professor, and you can do research with teaching students. You can do your PhD and become a professor, and आपके अंडर में बच्चे PhD करेंगे, उनका रिसर्च होगा, उनका रिसर्च ही आपका रिसर्च होगा, और बेसिकली आप पढ़ाते पढ़ाते आप रिसर्च कर सकते हो एकेडमिया में। और बात रही सिर्फ रिसर्च में, तो वहाँ पे आप सिर्फ रिसर्च करोगे।
तो बात रही ये 2 फील्ड्स की जहाँ पे आप जा सकते हो बैचलर्स के बाद, तो बेसिक आपका रूट क्या होता है। तो आप अगर बैचलर्स कर रहे हो तो सिर्फ बैचलर्स करने से आपकी जॉब सिक्योर नहीं होगी। बेसिकली बैचलर्स करने के बाद आप एक सिंपल टीचर बन सकते हो, वो भी आपको बीएड करना पड़ेगा, बीएड एमएड समथिंग, ओके। सिर्फ बैचलर्स एक वर्थ इट करियर ऑप्शन नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। तो बात रही अब सिर्फ बैचलर से तो होगा नहीं, तो फिर आगे क्या करें। तो आगे आप पहले बैचलर्स करो। अगर आपको टीचिंग में जाना है, स्कूल का टीचर बनना है, नॉर्मल कोचिंग एंड स्टफ, तो आप बैचलर्स के बाद बीएड करो। बीएड के बाद अगर मास्टर्स करना है, मास्टर्स करके एमएड करो एंड यूल बी अ टीचर इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स और मे बी इंस्टीट्यूशंस। तो वो एक फील्ड अलग हो गई है। अब आपको अगर रिसर्च करना है और रिसर्च करते करते अगर प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनना है, तो आपको पहले बैचलर्स करना पड़ेगा, फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए आपका एक IIT जैम, फिर आपका आ गया गेट, फिर CSIR नेट, और एक और आ गया जेस्ट, और एक TIFR का रिसर्च का भी एक एग्जाम होता है। तो ये सारे एग्जाम्स हो गए आपके। अब ये एग्जाम से आपको प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक हो गया मास्टर्स और दूसरा मास्टर्स इंटीग्रेटेड PhD का। तो बैचलर्स करने के बाद आपको प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, IIScs, आइसर्स में इंटीग्रेटेड मास्टर्स PhD या मास्टर्स का ऑप्शन मिलता है। तो आप वहाँ से अपना मास्टर्स और PhD कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार PhD हो गई तो आपको एक सिक्योर्ड एकेडमिक प्रोफाइल हो जाएगा, आप फिर कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बात रही अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर रिसर्च कर सकते हो या फिर एकेडमिक फील्ड में जा सकते हो, तो वो कुछ इस प्रकार है। पहला है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम TIFR जानते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट वेल नोन है अपने थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए, जहाँ रिसर्च एरियाज़ हैं पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, और ये बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। यहाँ से अगर आपको अपना रिसर्च कैरी ऑन करने का मौका मिलता है तो अपने आपको बहुत ही लकी मानना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स। और इसको ना, अगर मैंने बहुत सारे सीनियर से बात की है, उन्होंने बोला है कि TIFR और IISc का लेवल जो है, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स माना जाता है, इन दोनों का लेवल ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो अगर आपको TIFR में भी जाने का मौका मिलता है तो अपने आपको IISc से कम मत समझना। फिर हमारा दूसरा है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स of India. Like I remember one of my senior from the second year has got the summer internship in this program, and it offers research in the field of black holes, gravitational physics, cosmology, astronomy. And this is, you can search about it on internet, this is the most best institutes for pursuing your astronomy field. And coming towards the other institutes, we have Physical Research Laboratory, established by, I remember, it is established by Sir C.V. Raman, and he was the first chairman of ISRO. And if you guys know, you know how intelligent this guy was. And he established many institutes like IIM and many more. And this Physical Research Laboratory is known as cradle of space science, and it is strong in the field of planetary science, astronomy, quantum physics, an excellent institute. This is an excellent institute connected historically with Indian space research. Then we have one of the most famous ISRO, Indian Space Research Organization. तो यहाँ पे आप अपने मास्टर्स और PhD करने के बाद काम कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं यहाँ पर भी, पर यहाँ पे मेनली स्पेस इंस्ट्रूमेंटेशन, सैटेलाइट फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, साइंटिफिक डाटा एनालिसिस होता है। फिर आता है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इफ़ यू नो होमी भाभा, then he established this research institute, and it is excellent for nuclear research, reactor sciences, material sciences, radiation physics, and BARC में आपका रिसर्च में रिक्रूटमेंट कुछ ऐसा होता है कि आपको BARC का स्पेशली कोई एग्जाम देना होता है, या तो गेट के स्कोर से आप इंटरव्यू देके भी जा सकते हो। फिर आता है हमारा SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। तो मुझे जैसा याद आ रहा है, मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर में अभी जो था अप्लाई किया था यहाँ के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में, जो NIUS कंडक्ट कराता है, पर उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे सिलेक्ट होते हैं। हालांकि मैं नहीं हुई, कोई बात नहीं, बट वहाँ का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम द मोस्ट प्रेस्टिजियस, द मोस्ट रेप्यूटेड समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, और अकेले वही होता है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को रिसर्च का एक्सपोजर देता है। सो इफ़ यू एवर डू योर बैचलर्स, देन do remember to apply in this NIUS summer internship program. And if you want a video on the summer internship programs, do comment, I'll make a video on the summer internship programs too. Then coming towards the other institutes, we have IISER, Indian Institute of Science, Education and Research. So it is 7 in count, and we have IISERs in Pune, Bhopal, Kolkata, Mohali, Trivandrum, Tirupati, Behrampur, and it is basically known for its strong research training, physics education and interdisciplinary sciences. And आपको अगर आप एक बार आइसर में आपका एडमिशन हो गया, then the professors are so good there, they will just let you do your PhD from foreign countries, and they'll just fund your PhDs over there. Then coming towards some IITs, which is best known for physics research, the IIT Bombay, IIT Madras, IIT Kanpur, Delhi, Kharagpur, and the best research fields over IITs in the field of physics are the quantum technology, condensed matter, nanoscience, photonics, computational physics. Then in the field of research, you can get into space science organization, Indian Space Research Organization, Defense Research and Development, that is DRDO, and Bhabha Atomic Research Center, the BARC, and PRL, Physical Research Laboratory, the Raman Research Institute, Aryabhatta Research Institute, and many more. So if you think that physics does not have a bright future ahead, then maybe you don't know much about the career, because most of the people only know about the engineering, the medical courses. तो अगर आपको बैचलर्स इन फिजिक्स के बारे में और जानना है तो मैं और वीडियो बना सकती हूँ। और बात रही फिजिक्स करियर की, तो बहुत कम लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, और जो जानते हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं। और इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट करने वाली थी। वो अनाउंसमेंट ये है कि मेरा एक नया यूट्यूब चैनल बन रहा है, जहाँ पे मैं अपने बैचलर्स में मैंने जो भी पढ़ा है
उसको मैं पढ़ाऊंगी. Basically it would be a great help for the students who have entered their first year of bachelor's in physics, because when I entered my bachelor's in physics I came to know that we have very little resource to study from. Like मैंने सर्च किया अपने कोर्सेज को, अपने यूनिट्स को, अपने सिलेबस को यूट्यूब पे, तो मुझे ऐसा नहीं वीडियो नहीं मिली, बट दोज आर वेरी आउटडेटेड सिलेबस, द वीडियोज आर वेरी लॉन्ग एंड दे आर वेरी ओल्ड. सो आई एम ट्राइंग टू मेक सम वीडियोज ऑन द units and the syllabus of bachelor's in physics, and I'll just give my channel details, the new channel details, in the description. Do subscribe if you want to study physics from me. Let's see what it comes out to be. So that's it for this video. Thank you so much for giving your precious time to this video. Do like and subscribe to this channel, and that's it. Bye bye.